नवंबर तक वजन कम करो, नहीं तो हो जाओ रिटायर। मोटापा सेहत के लिए नुकसानदायक है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन मोटापा नौकरी भी छीन सकता है। ये बात शायद आपने अब से पहले न कभी सुनी होगी, न कहीं ऐसा देखा होगा। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, नवंबर तक का वक्त है। अगर इन 3 का फरमान लग रहा है। डरा रहे हैं आप लोगों को। डराना है, डरना जरूरी है, तभी तो वजन कम होगा। देखिए, अगर इन 3 महीने के वक्त में अगर वेट कंट्रोल नहीं हुआ तो असम की ओवरवेट पुलिस वालों को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेनी होगी। और ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, बकायदा बीएमआई टेस्ट भी शुरू हो चुका है। तो चलिए आज असम की पुलिस के साथ साथ उन तमाम लोगों की मदद करते हैं जो मोटापे के शिकार हैं। देखिए, सबसे पहले तो बीएमआई क्या होता है ये जरा समझ लेते हैं। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, शरीर की लंबाई के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए ये नापने का तरीका है बीएमआई। और इसके हिसाब से अगर आपका बीएमआई 18 से 25 तक है तो आपका वजन एकदम ठीक है, अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर 25 से 30 के बीच है तो आप ओवरवेट हैं, और 30 से ज्यादा बीएमआई है तो आप फिर मोटापे की कैटेगरी में हैं। अब सवाल यह है कि आपका वजन बढ़ा कैसे, आपने कहां गलती की होगी। तो अब वो जो भी गलती की या वजन बढ़ गया वो भी आप जान लीजिए। देखिए, ऐसा है कि मौसम जो है इस वक्त उमस वाला है, जिसमें काफी पसीना लोगों को निकल रहा है। लोग पानी भी पीते हैं इस मौसम में काफी ज्यादा, और इस प्रोसेस से नेचुरली वेट कंट्रोल होता है। लेकिन ज्यादातर लोग आजकल एसी और कूलर में रहने की आदत डाल चुके हैं। पसीना इस वजह से निकलता नहीं, और इस वजह से स्टमक पर फैट जमा होने लगता है। और दूसरा है जो सबसे बड़ा कारण है, वो है आलस। भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहाना बनाकर ज्यादातर लोग डेली वर्कआउट से दूर रहते हैं, और फिर नतीजा ये कि शरीर भारी होने लगता है। और साथ ही बॉडी में विटामिन डी की कमी भी मोटापे का कारण है, क्योंकि इससे बॉडी में जो स्लीप हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा नींद आती है, खाना पीना और सोना। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ये साइकिल बिगड़ती है। ओबेसिटी की एक वजह है वाटर इनटेक का कम होना भी, जिससे पाचन कमजोर हो जाता है और फिर स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से फैट स्टोर होने लगता है, फैट जमा होने लगता है। तो चलिए, गलतियों का पता तो हमें चल ही गया है, अब जरूरी यह है कि इसे करेक्ट किया जाए। और करेक्ट कैसे होगा, इसके लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में जाना ही होगा, जो बढ़े हुए वजन को कम कराएंगे। तो आज का सेशन आप ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, और सेहत के साथ साथ अगर खतरे में आपकी नौकरी है तो वो भी आपकी बचेगी स्वामी जी की वजह से। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। डॉक्टरेट की डिग्री देनी पड़ेगी। बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 बिल्कुल आ रही है। हाँ, लंबे लंबे श्वास। प्रणाम प्रणाम। तो वेट कम करने के लिए देखो, मेरे बाईं तरफ तो एक वेट की आइडियल एग्जाम्पल है नीतू जायसवाल। कितना कम कर लिया बेटा? 6 किलो कम किया है। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में 6 किलो कम किया है। जोरदार तालियां। कुछ लोग सोच रहे होंगे दाईं तरफ क्या तंत्र क्रिया कर रहे हैं, कुछ शमशान क्रिया कर रहे हैं कि मुर्दे की तरह लेटा दिया और इसके ऊपर कोई भस्म या राख लगा रहे हैं। ये जो है, जो लेटा पड़ा है सुयश, इसने 8 दिन में 10 किलो कम किया। इसके लिए भी जोरदार ताली ठोको। हाँ, इतनी भी बड़ी मेहनत करके बढ़ाया था लगता है। सुयश कितना था टोटल? 135। 135। इसने 135 से अब ये आ गया है 25 के ऊपर आ गया। अब इसको और फास्ट रिड्यूस करेंगे। ये बिटिया भी सामने मंद मंद मुस्कनिया, रुचि अग्रवाल जो है इसने भी 5 दिन में 5 किलो कम कर लिया है। नेहा ने भी घटा लिया है। ये सारे, और ये जो छोटा सा बाबू है ना, ये पीछे पता ही नहीं लग रहा लड़की है या लड़का है। क्या नाम है? राजवीर। राजवीर। इसने भी कितना कम कर लिया? 7 किलो 11 दिन में। हाँ, 7 किलो कम कर लिया इसने। 97। 87। तो लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, आज जो हमने शुरुआत की कार्यक्रम की, तो ये तिर्यक ताड़ासन, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है उसमें। हाँ जी। जो हवा असम पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर बह रही है, वो हवा बहते बहते दूसरे राज्यों में पहुंचेगी, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचेगी। पहले तो लोग वजन सिर्फ खूबसूरती के चक्कर में कम करते थे,
लेकिन अब नहीं, नौकरी बचाने के लिए भी एक बार करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी तो मुझे लगता है गोवा महाराष्ट्र होते हुए पंजाब, और पंजाब से फिर साढ़े हरियाणा लो सब जगह ये बात लेकिन आनी हवा चाहिए। चल चल के रुक जाती है। डॉक्टर साहब, इस बार दिक्कत यही है यदि स्वामी आपके जी। साइंटिस्टों का वजन ज्यादा रहा तो आगे उनका प्रमोशन बंद। तो स्वामी जी, ओवर वेट जो लोग हैं, मोटे जो लोग हैं, तो और खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको तो असम सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है। उनके लिए और 3 महीने का जो वक्त है स्वामी जी, ये वक्त क्या वजन कंट्रोल करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, बीएमआई के मुताबिक बनाने के लिए काफी है? तो क्या क्या करना है? ये बहुत है। 3 महीने में 20 से 30 किलो वेट कम कर सकता है, बहुत है। और जो ज्यादा ही लगनशील हो तो 40 किलो भी कम कर सकते हैं। 30 से 40, 50 किलो, मैं 15 किलो एवरेज कम कर लेता हूँ लोगों का, और मैंने कम किया है 24 किलो, 25 किलो एक महीने में डॉक्टर साहब। हाँ, देखो, जब हम योग नहीं करते, एक्सरसाइज पूरी नहीं करते, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और सारा मैकेनिज्म आपने बताया, उससे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ना, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। आई एम करेक्ट डॉक्टर साहब? हाँ। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, और ये इधर ये वेट गो रखा है, ये सच में बड़ा जबरदस्त है। मेदोहर है, गोधन अर्क है, ऐसे ये अश्वगंधा के पत्ते, ये बेटा ये खाना, ये आज तेरी पूरी डोज है। ये तो इतने दो अभी चबा जा, ये इतने दोपहर को चबाना, इतने शाम को। आज तेरा 1 किलो और एक्स्ट्रा कम होगा, रोज 2 किलो कम कर रही है। चल चलो, ऐसे ऐसे। हाँ? तो ये आज तो एक हमारी बहुत बड़ी आइडियल बहन निकली है, एक दिन में 2 किलो वेट कम किया जा सकता है। उसका कीर्तिमान बनाया नीतू ने। हाँ? ऐसे अश्वगंधा के पत्ते खाएं, साथ में अनाज नमक मीठा बंद कर दे, क्योंकि अनाज नमक मीठा, नमक तो ये शरीर के अंदर जो है वाटर रिटेंशन करता है, और नमक के साथ साथ ये जो मीठा है और जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट है, ये सब हमारे शरीर में लाइपोजेनेसिस को बढ़ाती है। हमें लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है, फैट को कन्वर्ट करना है, किसमें? फूड में। फैट को किसमें कन्वर्ट करना है? फूड में। इसलिए तुम्हारे पास में रिजर्व बैंक है फैट का, बैंक बैलेंस ज्यादा हो रखा है। अब मोटे मोटों को खाना मिलने वाला नहीं है, और भूख भी लगने वाली नहीं है। हाँ, ये ठीक तो सब तो तुम्हारा बीएमआई, बैठो अभी बीएमआई माप के दिखाऊंगा, ये करो, ये वेट का पूरा पैकेज करवा रहे हैं, और ये सब करके करो, देखो ये सब करके देखो, पेट ऐसे हो जाएगा। मेरा पेट देख करके बहुत सारे तो मेरे पेट के ही फैन हैं, दीवाने हैं। उधर बाबा जी भी पूरे मस्त हो रहे, बोले यस सर। चलो लंबे लंबे श्वास ऐसे। और ये पेट कैसा होना चाहिए? ये पेट होना चाहिए ऐसा, करो करो करो, अच्छा कर रही हो सब। ये पेट ऐसा होना चाहिए, देखो स्वामी जी, अंदर वाली मशीन है ना, 1 इंच का। अंदर वाली मशीन की चक्की भी चलती है ना। अंदर लीवर किडनी आते सब है। ये बीएमआई यहाँ का है। अब जो बीएमआई का बताता हूँ, ये यहाँ का बीएमआई, अंगूठा पीछे, अंगुलियों में पूरा पेट आ जाए। हाथ का बीएमआई, हाथ को ऐसा पकड़े तो 2 इंच से ज़्यादा फासला नहीं रहना चाहिए। ए बहन, तेरा तो 6 इंच का फासला है। ऐसे ये 2 इंच का फासला होना चाहिए। और ऐसे पैर को पकड़े ना, बीच से पकड़ना है डॉक्टर साहब, बीच से ऐसे पकड़े तो छोटी अंगुली नीचे और पूरा ऊपर अंगूठा, तो पूरा पकड़ में आ जाना चाहिए। ये बहुत ये ऐसे
दो हाथ लगाने पड़ेंगे, पति के और लगाने पड़ेंगे। तो ये पैर का, हाथ का, यहाँ का बता दिया BMI। और सीधा चौड़ा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत भारी भी नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा किसी का तो ऐसे पूरा ऐसे लगता है जैसे टेक ऑफ करने वाले हैं, ऐसे ऐसे कुछ इतने ज़्यादा पूरा ऐसे पूरे सीना तान करके ऐसे चलते हैं, वो भी सारा बैलेंस हो जाएगा। आज जो अभ्यास बता रहे इनसे, लंबे लंबे श्वास, और इसमें भी कंटिन्यू करने का अलग लाभ है। जो जैसे अभी कर रहे हैं ना, क्या करते हैं कुछ लोग करके फिर बीच में ज्यादा लंबा रेस्ट नहीं लेना, रेस्ट भी लेना है तो बीच में क्या करना। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ, ये मेरा अनुभव है पिछले 50 सालों का, लगातार योग करने से एनर्जी चैनलाइज होती है, सिग्नल पास ऑन होते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती। ये लगातार करने से कोई ज़्यादा फायदा होता है। बीच में जैसे एक बार किया, अब ये जैसे स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन किया, फिर बीच में ब्रेक ले लिया 1-2 मिनट का, तो फिर जो लाभ है ना वो मात्रा कम हो जाती है। जैसे तवे पर रोटी गरम गरम पे रखो तो सिकती रहती है, जैसे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री रखो, उससे ऊपर रखो तो वाष्प बनता रहता है, नीचे आते डाउन आते फिर वाष्प बनना बंद हो जाता है। तो ये बॉडी में ये कौन सा अंदर से क्या ऊर्जा का क्या चक्रव्यूह चलता है? इसमें महाराज जी बेसिक हमारा सेल मेटाबॉलिज्म है। हम जब अच्छे एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। तो जो आप बात कंटिन्यूस कर रहे हैं, कंटिन्यूस करते हैं, तो जो लाइपोलाइसिस की प्रोसेस है वो स्वामी जी एक तरीके से तीव्र तरीके से चलती रहती है, गति से होती रहती है। तीव्र संवेगा नाम आसन है, ये वो- सूत्र है योग दर्शन। तवा महाराज जी गर्म रहता है उसका, तो फैट गलता है। फैट गलता रहेगा तो तवा ठंडा ये पड़ने अच्छा मत दियो तरीका है रे। समझाने का। और स्वामी जी हमारे जो यंगस्टर्स हैं तो ये उन्होंने तो अपना तवा लाइपोलाइसिस किनारे रख बरकरार दिया है। रहेगा। उनका जब जी करता ओवन में गर्म कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है। लाइफ स्टाइल जो गड़बड़ाई है लोगों की, उसकी वजह से हालात बहुत ख़राब हुए हैं। और इस वजह से जो यंग जनरेशन है स्वामी जी, वो काफ़ी हैवी वेट हो रही है। और दिक्कत ये भी है कि वो फिजिकली उतने एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। और रिसर्च भी स्वामी जी बार बार ये बता रही कि तरह तरह की बीमारियां उनको घेर लेगी, और इस वजह से 91% तक मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। तो स्वामी जी वो लोग वक्त को लेकर के बहुत रोना रोते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो कोई 3-4 आसन का एक छोटा पैकेज भी अगर आपके पास है तो वो करवा दिए, जिससे वो उसको आजमा करके धीरे धीरे योग की तरफ आए। छोटा पैकेज, आप तो हर उल्टा चीज लेट के इंस्टेंट भुजंगासन। इंस्टेंट नूडल के जमाने में इंस्टेंट योग, ऐसे पूरा फैट कैसे? हो जाएगा। इंस्टेंट योगा, हाँ। एक योगी हुए, वो मेरे से बोलते थे, ये बाबा रामदेव तो इंस्टेंट कॉफी की तरह योगा बता रहा है। मैंने कहा इंस्टेंट कॉफी नहीं, इंस्टेंट चाय नहीं, योग तो त्वरित लाभ देता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ये क्षण में दूर वाला है, ये भुजंगासन। फिर जो कर सके ये सलभासन। इतना उठ रहा है तुम्हारा, ये ऐसे बोले बाबा जी गाड़ी पलटी खा जाएगी, ज्यादा जोर से क्या। तो ये ऐसे घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ये इंस्टेंट वाला है। भुजंगासन, सलभासन, स्थित कोणासन जो अभी बता रहे थे, और सीधे लेट करके ये एक क्षण में दूर हो जाएगा वेट। ओहो, रुकना नहीं, दोनों पैरों से जो ना कर सके एक एक से। अब देखो ये एक एक से दोनों से, मैं पहले दोनों से कर रहा था, अब फिर एक एक से। ये तो एक तो फुल बॉडी वेट रिडक्शन होगा पूरे शरीर का। फिर ज्यादा, सबसे ज्यादा वजन बढ़ता है किसी किसी के, तो एक एक टांग में लोग एक एक रामदेव लेके घूमते रहते हैं। एक भाई आया 190 किलो का। अब बताओ, मैंने कहा भाई गोल गोल घुमा, तो उसने बेचारे ने घुमाया, 2 बार घुमा करके सांस ऊपर नीचे होने लगा। मैंने कहा 2 बार नहीं मेरे भाई, 100 बार घुमाना पड़ेगा। बोले जी 100 बार? मैंने कहा हाँ मेरे भैया, तुम जो है इतना ज़्यादा वजन बढ़ा लिया है तुमने, गोल गोल घुमाओ ऐसे। तो इसके ऊपर
अश्वगंधा, अश्वगंधा के पत्तों में क्या ऐसा होता है जो वेट को, फैट को रिड्यूस करता है डॉक्टर अनुराग जी? स्वामी जी, अश्वगंधा के अंदर जो कंपाउंड्स हैं लगभग 14 से कंपाउंड हैं। उनमें एक है विदाफेरिन और एक है बिदोनोलाइड। ये स्वामी जी 2 बड़े कंपाउंड हैं जो फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ओह, ये लाइपोलाइसिस को बढ़ाते हैं। हाँ स्वामी जी, और पत्तियों में ज़्यादा पाए जाते हैं स्वामी जी। पत्तियों में। और वेट कम हो तो अश्वगंधा का रूट खाओ, हाँ डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। अश्वगंधा, खजूर, दूध, घी और मीठा। अच्छा, जिसको वजन खूब बढ़ाना, और लेकिन ये भी जैसे अंडरवेट का होता क्या है, उसका लाइपोजेनेसिस भी स्लो हो जाता है यदि पाचन अच्छा नहीं होता। हाँ स्वामी जी। तो जो अंडरवेट है उनके लिए भी सीख दे रहे हैं। कुछ तो इतने दुबले पतले होते हैं, फोटो खिंचवाओ तो सीधा एक्सरे आता है। और किसी का फोटो खिंचवाओ तो पता ही नहीं लगता, पूरे गोल बटोल भूगोल फुटबॉल जैसे आता है, पता ही नहीं लगता कहाँ से पेट शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ। और एक का तो रे रामा रामा, मैंने एक दिन बताया था, पेट जैसे बच्चा तो सुयस तो जवान लड़का इसलिए इसका नहीं, एक लाला जी का इतना मोटा पेट, उससे जब लेटा तो उसने अपना पेट ऐसे साइड में रख दिया। हमारा थेरापिस्ट लिटरली भाग गया वहां से। पेट उठा के इधर रख दिया, ऐसा वही रख दिया। 30-40 किलो का पेट, या वो ऐसे लटक रहा था करीब 1.5 फीट नीचे, यहाँ से यहाँ। हे रामा 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 रामा। तो ये नहीं स्वामी जी, ऐसे लोगों को एम्बैरसमेंट भी बहुत होती है। और वेट बढ़ने से हाँ बहुत ज्यादा हीन इससे भावना फिर आने BP भी लगती बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, अर्थराइटिस भी बढ़ता है, कमर में दर्द होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होती, नींद भी अच्छी नहीं आती। और जब मैंने एक से बोला, भाई क्या है, कितने बच्चे? बोले जी पहले हो गए थे तो अब तो होते ही नहीं, बच्चे भी नहीं होते ज़्यादा मोटे होने पर। हाँ, और बस इससे ज़्यादा आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं दुनियादारी के बारे में। वो जीते कैसे, रहते कैसे, और एक दूसरे को सहते कैसे। कई तो पति पत्नी दोनों ही मोटू राम होते हैं, बोले कौन किसको। और बच्चे, एक दिन एक आदमी स्कूटर पे जा रहा, वो था करीब 1.5 क्विंटल का और उसका बच्चा था 1 क्विंटल का। मैंने भाई आज ये स्कूटर का या तो टायर फटेगा या स्कूटर बनाने वाले को इनाम मिलेगा। बताओ तो चलिए स्वामी जी, ये जो पैकेज आपने बताया, कम से कम इन आसनों को करके ये इतना ज्यादा वजन बढ़ाना चाहिए। यंगस्टर जो हैं वो वक्त का बहाना नहीं बनाएंगे और धीरे धीरे फिर कंप्लीट योगा पैकेज की तरफ वो आने लगेंगे। ये अच्छी बात होगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए, जिनका वेट ज्यादा हो जाता है उनकी हार्ट पर भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है। मरकट आसन। तो वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करना और साथ ही साथ अपने दिल का ख्याल रखना, ये भी बड़ा जरूरी है। तो इन दोनों के लिए भी अभ्यास करवा दें आप। तो वजन के बाद ये मरकटासन जो कर रहे हैं, इसको करेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, हार्ट के पल्पिटेशन भी नहीं बढ़ेंगे, हार्ट एकदम रिलैक्स रहेगा। ये मरकटासन और मकरासन, ये 2 तो जरूर करना। मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन, ये हार्ट के लिए वैसे। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, ये पूरे ब्लड प्रोफाइल को नॉर्मल कर देता है। और TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और SGOT, SGPT, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सबको भी नॉर्मलाइज करता है। सबसे ज़्यादा माने जो ट्राइग्लिसराइड्स तो मैंने देखे 4000 तक लोगों के बढ़ गए थे, उनके हमने ठीक किए। 4000 वाले सीधे 150-200 पर आ जाते विद इन ए वीक। कितने दिन में? 1 सप्ताह में कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है। चलो गोमुखासन करो, कोशिश करो जिनसे गोमुखासन हो जाए वो गोमुखासन कर लो, और शेष जो है ऐसे कर लो। ये अब जिनके हाथ छोटे पड़ गए, हाथ छोटे नहीं खोटे पड़ गए, पीछे सब फैट बढ़ जाता है ना, ये तो सबने पकड़ लिया। कोशिश तो कर रहे हैं सभी। हाँ, कोशिश करो। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिडोम ले लें, सबसे सेफ है। वो लहसुन खा सकते हैं, या ये डॉक्टर अनुराग जी ने बड़ा प्यारा लहसुन का कैप्सूल बनाया डॉक्टर साहब आपने। हाँ, इसको खोल के दिखाना, बड़ा प्यारा सा लहसुन का सेवन कर ले। इसका नाम ही हमने कोलो गार्लिक लहसुन को बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और फिर लिपिडोम है, और लौकी है, गोधन अर्क है। लौकी जो है ये यदि मतलब जीव के रूप में होती है ना, तो हमें इतना आशीर्वाद देती
कि इतनी सीधी थी, इसकी पूछे ही खत्म हो गई। कहते हैं बहुत सीधा नहीं रहना चाहिए, टेढ़ी अंगुली से घी निकलता है। जंगल में जो सीधे सीधे पेड़ है जल्दी काट लिए जाते हैं, टेढ़े टेढ़े बचे रहते हैं, नीति शास्त्र। तो इस सीधी सीधी लौकी का, लौकी और ये गोल गोल कद्दू का, अब गोल गोल कद्दू गोल गोल को कम करता है। ए कद्दू, आपको कद्दू नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, कद्दू पेठा, ये वेट को घटाने में बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल में भी पेठे का जूस, लौकी का जूस, गोधन अर्क, ये कोलेस्ट्रॉल का तो सॉल्यूशन बता दिया 100%। अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, नहीं तो हमने वो भी बना रखा है, उसका नाम है अर्जुन घनवटी, अर्जुन आरिष्ट, अर्जुन घनवटी, ये भी बड़े ज़बरदस्त लाभ करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तो अब किसी का ज़्यादा रहेगा ही नहीं। और गर्म पानी पिए, ये अच्छा है। मैंने देखा चाइना में और जापान में इधर गर्म पानी पीते हैं, ठंडा नहीं पीते, इसलिए मैक्सिमम करीब 95% लोग पतले रहते हैं। हाँ, गर्म पानी पीने से। पैदल बहुत चलते हैं और पैदल भी खूब चलते हैं। यहाँ तो मतलब लोग पहले खेत में लोग पैदल जाते थे, अब खेत में भी वो जो है गांव की भाषा में चुतड़ू के नीचे मोटरसाइकिल लेके चलते हैं। ये थोड़ी असभ्य भाषा लगेगी, लेकिन गांव में बोले भाई थोड़ा पैदल चल ले, ये नीचे दबा रखे, तेरे को शर्म नहीं आती? तो हरियाणा में ऐसे बोले ना। चलो, ये अब डायबिटीज भी ज्यादा हो गई है। बस स्वामी जी उसी पर आना था मुझे, ये क्योंकि मोटापे के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें शुगर, हाँ, और मुझे पहले BP पता का, लग गया था जी, उसमें शुगर और बीपी का इम्बैलेंस हो जाना भी है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, शुगर और बीपी दोनों को एक साथ ठीक करेंगे। जी जी, इनको एड्रेस कर लीजिए आप। एक माता आई, बोले बाबा जी मारे टीके लागे 25-25 के इंसुलिन के, वो बंद हो गए उसके। आज की बात है, सुबह सुबह, क्या नाम था उसका? सुदेश, खड़ी हो लो, थारी है। हाँ, 25-25 के टीके लागते थे, 50 यूनिट कितने दिन में बंद हो गया जी? पहले दिन तक भूल गई थी जी, मैं घर पे आई। अच्छा, लाना ही भूल गई थी, लगाया ही नहीं। लाना ही भूल गई, फिर लगाया ही नहीं यार। ये तेरा हस्बैंड है, इतना ठराट लग रहा है। ये तो राज्य हो रहा है। चलो बैठो दीजिए। इसके बारे तेरा कितना कम हुआ? मेरा 6 किलो इसका वजन कम हो गया, उसका 50 यूनिट इंसुलिन छूट गया। चलो, और मंडू का आसन, पवन मुक्तासन, 2 आसन कर लो खाली पेट। मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रेड देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस पिला देते हैं, और जूस में गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, आंवला, ये एलोवेरा, ये सब मिला देते हैं। अच्छी अच्छी चीजें हैं, खाओ पियो, इसमें दिक्कत क्या है? तो बोल बाबा जी यहाँ करके तो कुछ खराब चीज खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती, और घर में सुबह से शाम तक बकरी की तरह चरते रहते हैं। हाँ, ये मिलती भी नहीं, यहाँ छिका ला रखा है। मंडू का आसन बहुत अच्छा, शशकासन, और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, और ये तो सुदेश की तरह इंसुलिन भी बंद और शुगर की दवा भी बंद। शुगर की दवा खाने वाले अपनी किडनी को परेशान करते हैं, क्योंकि वो उससे शुगर को ज़्यादा पास ऑन कराते हैं। पेनक्रियाज को उत्तेजित करते हैं, उससे ज़्यादा पेनक्रियाटिक जूस छुड़वाते हैं। सारे सेल्स को परेशान कराते हैं। वहाँ शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए उनको जो है सेल्स को उत्तेजित करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है शुगर को क्योंकि फूंकने का काम तो वही होता है, शुगर को जलाने का, बर्न करने का काम। तो ये सब एक तरह से अमानवीय, अप्राकृतिक, अनैसर्गिक हस्तक्षेप है, गैर नैसर्गिक। तो इससे बचने के लिए ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन, बस इतना कर लें। और जिनको ज़्यादा ही ठीक करना हो तो रोलिंग पवन मुक्तासन कर लें ऐसे, तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, और मधुमेह से भी मुक्त। और मधुमेह के जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये 100% सेफ तरीका है शुगर को कंट्रोल और क्योर करने का। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, और जिनको बीपी है वो लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी। स्वामी जी, ये तो बात हुई डायबिटीज की और बीपी की। जो कर सके जी मेरे
लेकिन स्वामी जी, एक्सेस वेट का असर हमारे इंटरनल ऑर्गन पर भी पड़ता है और फिर इससे हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बना रहे, फैट के भार से इंटरनल ऑर्गन्स ना दबें, ये प्रॉपर्ली वर्क करें, तो इसके लिए कौन कौन से यौगिक उपाय अपनाने चाहिए? हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट है ये सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। तो यह हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करते हैं डॉक्टर अनुराग जी? ब्रेन को, फिर पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस सिस्टम को, यह हार्मोन्स को बैलेंस करने में सर्वांगासन, शीर्षासन और अनुलोम विलोम कैसे भूमिका निभाते हैं? साइंटिफिकली थोड़ा एक्सप्लेन करो। हम जब सर्वांगासन करते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा खून का प्रवाह हमारे ब्रेन की तरफ होता है स्वामी जी, और पिट्यूटरी ग्लैंड वहीं से पोषण लेती है। तो जो हमारे हार्मोन्स हैं उन सब का मास्टर रेगुलेटर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है स्वामी जी, और जब उसको अच्छे तरीके से एक्साइटमेंट होता है तो वो सब हार्मोन को अच्छे से रेगुलेट करते हैं। पिट्यूटरी से कितने हार्मोन्स निकलते करीब? लगभग स्वामी जी 15 या 20 टाइप के अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, और जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके हार्मोन भी पिट्यूटरी उनको भेजती है। जैसे थायराइड के लिए स्वामी जी TSH हार्मोन है वो पिट्यूटरी से निकलता है, थायराइड को बताता है कि आप काम पे लगो। तो वो सब काम स्वामी जी अच्छे हो जाते हैं जब हम अच्छे वाले ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। तो शीर्षासन करने से पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके पीनियल ग्लैंड से लेकर के राइट लेफ्ट ब्रेन से लेकर के हाइपोथैलेमस से लेकर के पूरा ब्रेन और ब्रेन के सारे जो इंटरनल जो उसकी वर्किंग है हाँ स्वामी जी। वो सारी की सारी बैलेंस होती है शीर्षासन। अब लेकिन ये खाली 10-20 सेकंड से बात नहीं बनेगी, 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ये करना पड़ेगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, और जो इतना न कर पाए वे अनुलोम विलोम कर ले। अब ये अनुलोम विलोम तो सभी कर लेते हैं, और इसको भी प्रसन्नता से करें, मन मार के नहीं करना। कोई भी काम को ना, चाहे खेती बाड़ी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, घर परिवार का काम हो, चूल्हा चौके का काम हो, या एंकरिंग भी करना है, तो कुछ भी करना है। जैसे हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी रिसर्च भी करते हैं, तो उसको हंसी खुशी से एक पूजा मान करके उसको एडवेंचर की तरह, एंटरटेनमेंट की तरह मैं कहता हूँ। इसलिए आज तक अनुराग डॉक्टर सुनो, आज तक मुझे एक दिन भी घूमने की इच्छा नहीं, एक बार भी पिक्चर देखने की इच्छा नहीं, एक बार भी एक्साइटमेंट में कुछ खाने के लिए। कुछ लोग एक्साइटमेंट में खाते हैं, एक्साइटमेंट में इधर उधर घूमते हैं, हंडोरे इधर उधर हांडते रहेंगे फालतू में, और पूछो क्यों घूम रहे हो और क्या मिला? बोले मिला कुछ नहीं, बस घर में बैठे बैठे मन में उच्चाट हो रहा था। तो मैं हर काम को पूजा मान करके करता हूँ। तो जो ऐसे करेंगे ना तो आपका मन शांत रहेगा। जो मन में अनावश्यक उत्तेजनाएं होती हैं ना, वो अनावश्यक जो उत्तेजनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ भ्रमाती रहती हैं, भटकाती रहती है। तो अनुलोम विलोम के साथ जब ये भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार, गायत्री ध्यान करते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन करते हैं ना, तो मन के अंदर कोई उत्तेजनाएं नहीं रहती, और हम अकाम निष्काम आत्मकाम आत्मरति हो जाते। यस्तु आत्मरति रेवा आत्मतृप्तश्च मानवः, भगवत गीता में कहा वो हो जाते मेरी बहन। स्वामी जी एक चीज इसमें और जोड़ लीजिए, पीसीओडी की बहुत आजकल खत्म हो जाता है इसमें। पीसीओडी का नाम बहुत आजकल सुनाई दे रहा स्वामी जी, इसको कैसे, इससे बचना कैसे? ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। ये भी फैट वालों को ज़्यादा होता है, पीसीओडी भी होता है, और यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी के सिस्ट के साथ साथ हाथों पैरों में जो मोटापा होता है उससे लाइपोमा भी ज़्यादा होता है। फैट सेल्स इधर उधर डिपॉजिट होने लगते हैं। उसके लिए आज ये डॉक्टर अनुराग बता रही थी, सिस्टोग्रीट भी अच्छा काम करती है, कपालभाति, इससे पीसीओडी ठीक हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज, इसे यूट्रस के फाइब्रोस, ओवरी के सिस्ट, लंग के सिस्ट, ब्रेस्ट के, गले में गांठें, हाथों पैरों में सारी गांठ खत्म। कपालभाति 1 घंटा करना पड़ता है, लेकिन 1-2 महीने 1 घंटा, बाकी तो फिर 10 मिनट करेंगे तो काम चलता रहेगा। और साथ में कद्दू का और लौकी का जूस पियो, साथ में सिस्टोग्रिट ले लो, गोधन अर्क पी लो, गर्म पानी पी लो, एक बार हो सके तो संग प्रक्षालन कोलन थेरापी। अब बस्ती बहुत ज़बरदस्त है, त्रिफला की बस्ती, थोड़ा गोधन अर्क और हनी और गाय का घी 1 चम्मच उसी में, या एरेंड का तेल मिला करके। पॉलीसिस्टिक ओवरीज 1 से 2 महीने, पॉलीसिस्टिक ओवरीज से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है,
पॉलीसिस्टिक ओवरी से पीरियड ही रेगुलर होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी से माताओं बहनों को दाढ़ी मूंछ आ जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है। कईयों का आपने देखा होगा ना, वो पीसीओडी के कारण से आता है। कपालभाति करो, दाढ़ी मूंछ नहीं आएंगे। हाँ बेटा तुम ये करते रहना, तुम्हारे बंद हो जाएंगे। और हाँ गांठें भी खत्म हो जाएंगी। हाँ अच्छा स्वामी जी, हाँ इसका तो मुंह में कंठ में हो रखी है, अभी दिख रहा है इसका मुंह फाड़ा, तो ऐसा लगा मैंने सोचा ब्रह्मांड दिखेगा, इसको तो गांठ दिखी। हाँ जैसे भगवान कृष्ण जी ने मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखा था, इसने मुंह खोला तो गांठ दिखी अंदर। ये अंदर की गांठ खत्म हो जाएगी रे छोरे। ये कपालभाति करियो और ज्यादा घी पर सोटा मत घुमाइयो। स्वामी जी घी बना खाओ, है मोटापा ना? कम करने की, हाँ पहले खा लिया उतना ही बहुत है, कोटा पूरा हो गया। मोटापा कम करने की बात हम कर रहे हैं, एक आदमी ने योगाभ्यास लिखा, प्राणायाम। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल। मोटे आदमी ने बोला बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का। स्वामी जी देखिए, मोटे होने की संभावना तब और बढ़ जाती है जब जी, माता पर क्या पिता है? में से कोई एक मोटापे का शिकार हो, और हम अक्सर हर बीमारी से हाँ, इसे जेनेटिकली भी genetically समझना चाहते हैं, और उसकी चेन तोड़ने का उपाय आप अब बताते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी होता है योग से। डॉक्टर साहब ये इसमें तो हमने बहुत काम किया है। ज्योत्सना जी आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये डॉक्टर साहब इतने तगड़े हैं और क्या काम आएंगे। मैं भी थोड़ा प्राणायाम ज़्यादा करता हूँ, और आप एक्सप्लेन करो कि डीएनए के लेवल पर कैसे चेंज आते हैं। योग और आयुर्वेद से हम जो देख रहे हैं डीएनए के लेवल पर जो राइट डायरेक्शन में तो स्वामी जी इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है डीएनए का मिथाइलेशन। तो जो डीएनए है स्वामी जी वो हमारे एपिजेनेटिक फैक्टर की वजह से चेंज होता रहता है। तो ऐसा क्लियरली रिपोर्टेड है कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो अच्छे योग से अच्छे डायरेक्शन में अच्छे डायरेक्शन में जाते हैं, और अच्छे वाले जीन एक्सप्रेस होते हैं और खराब वाले जीन कम हो जाते हैं। ये तो अच्छे दोनों वाले कम जीन्स को क्या कहते हैं? जो अच्छे वाले जीन स्वामी जी जो हमारी अलग अलग फंक्शनलिटी को देखते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं लाइपोजेनेसिस की, लाइपोलाइसिस की, तो ऐसे जीन जो लाइपोलाइसिस को बढ़ा रहे हों उस प्रोसेस में स्वामी जी अच्छे कहा जाए। हाँ मतलब जीन्स एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइड में होने हाँ, लगता है, अच्छी चीज़ों को बढ़ाने लगते हैं, और जो जीन्स का डिस्ट्रैक्शन करते हैं, उनकी साइकिल को बाधित करते हैं, उनके ऊर्जा को बाधित करते हैं, उनके पूरे जो एक डिसाइंड वर्क है उसको बाधित करते हैं, उसके जीवन चक्र से लेके ऊर्जा चक्र से लेकर के पूरा एक दूसरे सेल से एनर्जी के सिग्नल को पास ऑन करने से लेकर के, ठीक कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसा एक और कंपोनेंट है डीएनए रिपेयर का, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर टूट फूट होती रहती है। तो जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो रिपेयर की स्पीड तेज हो जाती है। डीएनए को रिपेयर भी करते हैं। तो जेनेटिक एक्सप्रेशन भी राइट डायरेक्शन में होगा जो योग करेंगे, और जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। अच्छा अब देखिए स्वामी जी आपने बूढ़े होने की बात कह दी है, को रिपेयर भी करेंगे राइट डायरेक्शन में, उसको एक्टिवेट। तो अगला टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है स्वामी जी कि यंग एज में ही अगर वजन कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बेहतर कहा जाता है, क्योंकि एक बार अगर उम्र बढ़ती है तो फिर मोटापा भी वृद्धि हो जाता है और मेटाबॉलिज्म रेट भी शरीर का घट जाता है। तो इसके बीच का कनेक्शन आप समझाएं कि क्यों जब यंग एज में आप हमेशा ये सलाह देते हैं कि अपने वेट को कंट्रोल कर लें। देखो मोटापा बढ़ेगा तो आयु घटेगी, ऊर्जा घटेगी, इम्यूनिटी घटेगी, जो अंदर की जो अंदरूनी ताकत है, जो हमारी जैविक ऊर्जा है वो घटेगी। मोटापा बढ़ेगा तो अच्छी चीज़ें घटेंगी, खराब चीज़ें बढ़ेंगी। और आदमी जो है 40 साल की उम्र में ही 60-70 साल का लगेगा, ऐसे हुलिया चेंज हो जाता है। कुछ तो मेरे पास आते 54-55 साल के और मेरे बाप के बराबर लगते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ बाबूजी, माता जी, बोले मैं थारी माँ लागू हूँ। तो मैंने क्या बोले मैं थारी जीजी हूँ, थारी उम्र के बराबर के। मैंने तो थारा हुलिया तो ऐसा हो रखा है। 50 साल की उम्र में लोग 70 साल के लगने लगते हैं। तो योग करेंगे तो ये सच में योग एंटी एजिंग है। योग क्या बोलो? हाँ, एंटी एजिंग के लिए ना आजकल बहुत दवाइयाँ खाते हैं लोग, 5-5, 10-10, 20-20 लाख। एक आदमी मुझे दिल्ली में मिला, बोले जी एक सऊदी अरबिया का उधर का एक किंग फैमिली का आदमी था और अबू धाबी का भी एक किंग फैमिली का आदमी था। मैंने उनको उससे 10-10 करोड़ रुपए लिए, 10-10 करोड़ रुपए उनके अंदर। आजकल वो उस पर काम चल रहा है ना, स्टेम सेल थेरापी। ये स्टेम सेल्स क्या होता है डॉक्टर साहब? हाँ, ये आजकल बड़े खूब महंगे बेच रहे हैं लोग।
तो स्वामी जी हमारे शरीर के जितने भी सेल है उन सबके एक फादर या मदर सेल होते हैं जिनसे उनका जनरेशन होता मदर है। सेल, तो उनको मातृ सेल। मातृ सेल स्वामी जी वही स्टेम सेल्स हैं। तो जहाँ कोई जरूरत हो आप स्टेम सेल को वहाँ भेज सकते हो और स्टेम सेल्स तो स्टेम सेल अपने आप चले जाते हैं, जहाँ ज्यादा गड़बड़ होती है हाँ, चले वहाँ जाते हैं। पहुंच करके बॉडी को रिपेयर करने का काम करते और हैं। स्वामी जी जिस जगह जाते हैं वो वही ऑर्गन बनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर जाएंगे स्किन में तो स्किन के नए सेल्स आ जाएंगे, और लीवर में जाएंगे तो लीवर लीवर के के सेल को, cells किडनी में जाएंगे तो फेल हुए किडनी को, हार्ट में जाएंगे तो हार्ट को, हाँ, आंखों के अंदर जाएंगे तो आंखों को आंखों- रिपेयर हाँ, करेंगे। स्वामी जी ये अभी वहाँ पहुँचना बाकी है पर हाइपोथेसिस ऐसे ही है कि ऐसा कर पाएंगे पर अभी हो पाना लेकिन योग से जो मदर सेल से स्टेम सेल से बढ़ते हैं। हाँ। मैंने ये पैरालिसिस में किया, हमारे ये हमने पार्किंसन में किया, ये अल्जाइमर में, डिमेंशिया में किया, ये हो रहा है। ये हो रहा है मेरे जी। अभी जो किडनी के लीवर के पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, जैसे आज एक पेशेंट आया था, पहले दिन आया था तो चल नहीं पा रहा था, 3 किलोमीटर चल रहा है, पहले एक से दूसरे कमरे में भी नहीं जा पा रहा था, कर्नाटक से आया था अभी कुलबर्गी से। तो आप अब ये स्टेम सेल मापो, कितने होते हैं एक आदमी में स्टेम सेल? स्वामी जी बहुत सारे होते अरे हैं। इसकी संख्या बताओ। आई थिंक 1 बिलियन तो होंगे लगभग शरीर के हर एक ये ऑर्गन डॉक्टर अनुराग जी ने तो आज ऐसे कर दिया, टीचर से पूछा स्टूडेंट ने कितने होते हैं, बोले बहुत सारे होते हैं। ठीक ठाक लगा लो वाली बात कर दी। में लगभग 5% के लगभग हर एक ऑर्गन में होते हैं। लंग्स के अंदर लगभग 7% के लगभग होते हैं। अच्छा, अलग अलग एरिया अलग अलग होते हैं समझिए, और उनके अलग अलग टाइप भी होते हैं। जो लंग के स्टेम सेल्स हैं वो हार्ट के स्टेम सेल्स पर काम अच्छा, नहीं एक बार ऐसा करना, अगली बार सारे माप के आना, सारे मतलब माप के आना मतलब जो उसके स्टैब्लिश पैरामीटर हैं, और फिर मेरे वाले देखना कि मेरे वाले कितने हैं, जो रोगी उसके कितने। योग कराने के बाद में फिर एक एक दे दो, 3-3 महीने, अगला टास्क दे दिया आपको। स्टेम सेल अच्छे वाले मदर सेल्स बढ़ते हैं जो बॉडी को रिपेयर करते हैं और बूढ़ा होने से बचाते ठीक हैं। है। और मैं 100 साल तक बूढ़ा होने वाला नहीं हूँ, सुन लो। स्वामी जी मेरी घड़ी कह रही है कि अब आगे बढ़ते हैं जरा। जेनेटिक का एक्सप्रेशन का। तो चूंकि मोटे लोगों अरे के हाँ, साथ स्वामी जी एक 7.5 परेशानी ये भी कि थोड़ा सा 8.5 चलते फिरते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं तो उनकी सांसें जो है वो फूलने लगती हैं और ये सेहत के लिहाज से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जरा प्राणायाम करवाइए ताकि लंग्स पावरफुल बने। और प्राणायाम मोटे लोगों के लिए और कैसे कैसे फायदेमंद है ये भी बताइए। हाँ, मोटापा कम होता है प्राणायाम करने से। जब हम ऐसे सांस लेते हैं ना, अरे मैंने देखा ही अंधेरा सा कैसे छा रहा है, तो घनघोर घटाएं छा रही हैं। कभी भी भगवान जी तड़ातड़ बरस सकते हैं। तो ये लाइट जलानी पड़ी। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, दिन में क्यों लाइट जला रहे हो, प्रकाश प्रदूषण कर रहे हो। जब तेजी से सांस लेते हैं तो 1 मिनट में डॉक्टर साहब 8 से 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है। तो डीप ब्रीदिंग is a best exercise for obesity. This is best breathing exercise for diabetes also. तो इससे डायबिटीज भी कम होगी, इससे वेट भी कम होगा, इससे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ये एंटी एजिंग का भी काम करेगा भस्त्रिका। 37 ट्रिलियन सेल्स को शुद्ध ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो ये फायदा, सांस भी नहीं फूलेगी। और फिर थोड़ा जो मोटे लोग हैं उनको अणु तेल भी डालना चाहिए। आजकल वैसे भी बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति ये जरूर करना चाहिए। कपालभाति से भी जो ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते उनको हम सूक्ष्म व्यायाम और ये प्राणायाम ही करवा देते हैं। तीन चीजें एक साथ चल रहे हैं डॉक्टर साहब, भस्त्रिका, कपालभाति और साथ में सूक्ष्म व्यायाम और साथ में मूलबंध भी लगा हुआ है और साथ में संकल्प से सिद्धि। मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूँ, निरोगी हूँ, उपयोगी हूँ, अच्छा हूँ। अपने बारे में सोचा करो, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, ऐसा सोचा करो। सुबह उठ करके कुछ सुबह उठते ही सोचते मैं बड़ा खड़ूस हूँ, बड़ा मनहूस हूँ, मैं बड़ी बदसूरत हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं खोटी हूँ। ऐसे अपने बारे में बुरा मत सोचना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हमेशा इससे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। जब हम हंसते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स मुस्कुराते हैं और जब रोते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं।
जब हम जिंदा होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स जिंदा होते हैं, जब मरते हैं तो सारे मर जाते हैं। तो ये हंसना, जीना, रोना, मरना, खाना पीना, ये 37 ट्रिलियन सेल से जुड़ा हुआ है। और स्वामी जी, मैं दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी हूँ और दुनिया की 2 सबसे खूबसूरत महिलाओं के साथ योगाभ्यास का शो करता हूँ। हैप्पी हार्मोन्स का संचार शुरू हो गया है। तो स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। हेल्थ टिप का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कल क्या खास होने वाला है। बात बात पर हो रहे हैं आग बबूला, लोगों में क्यों बढ़ रहा है गुस्सा, खतरनाक बेकाबू इमोशंस, हाई बीपी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का डर। योग गुरु से सीखें एंगर मैनेजमेंट, दूर करें गुस्से के साइड इफेक्ट्स। तो कल सुबह 7:56 पर यह शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त बनती जा रही है, बात बात पे, जरा सी बात पे लोग गुस्सा होकर के बहुत बड़े बड़े नुकसान कर रहे हैं और ये बड़ी बीमारी की शक्ल भी ले रही। तो कल इस पर बात होगी। स्वामी जी, अब वक्त है हेल्थ टिप का, जिसमें आज आप बताने वाले हैं वो 2 बातें जब बदन दर्द में याद रखने की जरूरत है कि आखिर करना क्या है। हाँ, दही, छाछ, नींबू, अचार, खटाई, टमाटर। अभी टमाटर को सस्ते भी कि उतने ही अभी सस्ते थोड़े सस्ते हो गए? अच्छा 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 अच्छा। नहीं, अभी भी महंगे, थोड़ा सा रेट तो नीचे आया है। टमाटर 80 तक पहुंच गए। भी जिनको थोड़ा सा नीचे आया है, जिनको बदन दर्द है उनको टमाटर, इमली की खटाई, कोई भी अचार, यहाँ तक कि नींबू भी नहीं खाना। नींबू अच्छा होता है, आंवला अच्छा होता है, ये भी नहीं खाना। दर्द होने पर कोई खट्टी चीज नहीं खानी। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर और फूल गोभी और मटर। कुछ तो दोनों का बोले, फूल गोभी उसमें आलू और मटर, और खाएंगे और दिन भर फिर पटर पटर करते रहेंगे। गैस बनती तीनों चीजों से, फूल गोभी, आलू, मटर, तीनों गैस बनाते हैं और तीनों बदन दर्द करते हैं। लेकिन आदत से लाचार छोड़ दो, नहीं तो होगे बीमार। और अचार तो कभी नहीं खाना दर्द होने पर। और जितने भी नॉनवेज है, चीज़, आजकल चीज़ के ऊपर, अच्छा हमने चीज़, हर चीज़ खाते रहते हैं और कहते बड़ी अच्छी लगती है। मैंने एक दिन खा के देखी, थूक दी, बेकार लगती है। क्या उसमें सड़ी भी। मैं अमूल की फैक्ट्री में गया तो चीज़ मुझे बताया कई महीने सड़ा के बनाते हैं, फर्मेंटेशन करके बनाते हैं उसको, थोड़ा फ्रीजिंग उसमें कंडीशन में उसको वो करते हैं, फर्मेंट करते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। और जितना भी जंक फूड, नॉनवेज, मुर्गा मुर्गी, सब गाय भैंस भेड़ बकरियां सब खाना पीना बंद करो। शाक सब्जियां खाओ, पियो, मस्त हो जाओ, शाकाहारी बनो, सदाचारी बनो, प्रसन्न रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही बहुत है। फिर कल धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।